जैक की गोद में लूना जख्मी आंखों के साथ हॉस्पिटल ले जाई जा रही है। जैक डॉक्टर से कहता है, प्लीज इसे ठीक कर दो। लूना जैक की गोद ली हुई बहन है। तभी वो पूछता है, कहाँ है मैरी? उसके बॉडीगार्ड मैरी को लेकर आते हैं। वो उसका गला दबाकर कहता है, तुम्हें कहा था लूना को हाथ भी न लगाना। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमसे शादी मैंने ग्रैंडपा के कहने पर की थी, भूल गई हो क्या? मैरी कहती है, जैक वो नाटक कर रही है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो नहीं मानता। तभी डॉक्टर कहते हैं, उनकी एक आंख बिल्कुल खराब हो गई है। तब जैक कहता है, इस लड़की को ले जाओ, ये डोनेट करेगी अपनी आंख। मैरी कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन फिर वो मैरी को भेज देता है। इस तरह मैरी की आंख लूना को दे दी जाती है। जब लूना को होश आता है, वो कहती है, जैक मुझे डर था तुम्हें फिर से न देख पाऊं। तभी पास में मैरी लेटी होती है। वो कहती है, नाटक बंद करो। जैक मैरी को कहता है, अपनी बकवास बंद करो। जैक मैरी को कहता है, निकल यहां से, मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मैरी को हॉस्पिटल से बाहर निकाल देता है, जबकि मैरी प्रेग्नेंट होती है। वो हॉस्पिटल के बाहर बेहोश हो जाती है। तभी सैम आता है, जो मैरी का कजन है। वो मैरी को हॉस्पिटल ले जाता है और उसकी आंखें ठीक करवाता है। तभी उसे पता चलता है कि मैरी प्रेग्नेंट है और हो सकता है उसका बच्चा न बचे। पर डॉक्टर कहते हैं, सर हम जो ड्रग तैयार कर रहे हैं, अगर हम कुछ टाइम बाद वो मैरी मैडम को देंगे, हो सकता है उनका बच्चा बच जाए। वो कहता है, ठीक है। वो मैरी को अपने साथ ले जाता है घर। मैरी जब उसके साथ होती है, तब वो मैरी से अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन वहां जैक आ जाता है। सैम कहता है, इतना सब करने के बाद भी तुम इसे लेने आए हो? जैक कहता है, वो मेरी वाइफ है और मेरे मामले में न पड़ो तो ही अच्छा है। और वो सैम को मारता है और मैरी को वहां से ले जाता है। लूना को पता चलता है कि जैक मैरी को लेने गया है। उसे बहुत गुस्सा आता है। मैरी की तबीयत खराब होती है। डॉक्टर कहते हैं इसे रेस्ट की जरूरत है। पर जब मैरी होश में आती है, वो कहती है, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। वो कहती है, तुमने और लूना ने मेरे बच्चे को मारा है। जैक कहता है, क्या कह रही हो? मैरी कहती है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। लेकिन जैक कहता है, अगर फिर ऐसा कहा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तभी होगा जब मैं चाहूंगा। वो कहता है, वैसे भी तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में है और भाई जेल में। चाहती हो कि दोनों मर जाएं? मैरी कहती है, तुम कितने बुरे हो, अब मुझे ब्लैकमेल करोगे? सैम मैरी को कॉल करता है। वो उसे थैंक्स कहती है, पर कहती है कि वो अभी जैक के साथ ही रहेगी। लेकिन सैम कहता है वो मैरी को हासिल करके रहेगा। जैक मैरी को खाना खाने को कहता है, लेकिन मैरी नहीं खाती। जैक कहता है, तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक हो रही है, उनसे मिलने जाना है तो खाना खाओ। वो कहती है, मुझे मॉम से मिलना है। वो जाने लगती है तो उसे चक्कर आते हैं। जैक उसे गोद में उठाकर ले जाता है और कहता है, मैं तुम्हारी मॉम को ठीक कर दूंगा। मैरी अपनी मॉम से मिलती है। वो जरा सी फिंगर मूव करती है। तब मैरी कहती है, ये ठीक हो रही हैं। लूना देखते हैं जैक को मैरी के साथ। लूना कहती है, अब मैं तुम्हारी मॉम को ही मार डालूंगी मैरी। फिर हम देखते हैं लूना अपने डॉक्टर आशिक के साथ होती है। उसे कहती है, मैरी की मॉम को मार डालो। वो पागल उसके प्यार में इतना पागल होता है। वो कहता है, तुम जो कहोगी वही होगा। मैरी डॉक्टर को बात करते सुनती है कि उसकी मॉम ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से मर गई हैं। वो फौरन जाती है। वहां जैक को पता चलता है। वो आता है। वो कहता है, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर कहते हैं, सर लगता है डोज बहुत ज्यादा दी गई है। वो कहता है, पता करो ये किसका काम है। तभी मैरी आती है। अपनी मॉम के साथ लगकर रोने लगती है। कहती है, मॉम आपकी लिटिल चेरी आ गई है, प्लीज आंखें खोलो। जब वो लिटिल चेरी कहती है, तब जैक हैरान हो जाता है। लेकिन जैक कुछ पूछता उससे पहले मैरी उसको मारने लगती है। कहती है, तुमने मेरी मॉम को मारा है, तुम कातिल हो। वो कहता है, गार्ड्स को इसे रूम में ले जाओ, ये वहां से कहीं ना जाए। जैक कहता है, इन्वेस्टिगेट करो किसने किया ये। जैक मैरी के पास आता है। उससे पूछता है, क्या तुम लिटिल चेरी हो? लेकिन मैरी कहती है, तुमने मेरी मॉम को मारा है, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी। वो कहता है, भूलो नहीं, तुम्हारा भाई जेल में है। मैरी कहती है, तुम मुझे बस ब्लैकमेल करना ही जानते हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि लूना और उसका आशिक डॉक्टर बात करते हैं कि जैक क्यों इतनी इंक्वायरी कर रहा है मैरी की मॉम की डेथ की। वो कहता है, लूना तुमने कहा था वो लड़की इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है? लूना कहती है, मैं देख लूंगी, तुम टेंशन मत लो। लूना जैक को कॉल करती है। कहती है, क्या जैक, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? तब वो कहता है, मैं बहुत बिजी हूं, किसी को कह दूंगा कि तुम्हें पिक कर ले। लूना को बहुत बुरा लगता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि हो सकता है इसमें लूना का हाथ हो। ड्रग्स के लॉन्च से पहले ही लूना मैडम ने ड्रग्स के सैंपल लिए थे। जैक इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। जैक मैरी को कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। वो कहती है, किसने किया ये सब? वो कहता है, मैं बहुत जल्द सब पता कर लूंगा। तब वो कहती है, मुझे मॉम की कब्र पर जाना है। जब वो मैरी की मॉम की कब्र पर जाते हैं, तब वहां मैरी का भाई आता है। वो मैरी को थप्पड़ मारने लगता है कि तुम्हारी वजह से मॉम मर गई हैं। जैक उसे रोकता है।
कहता है, तुम्हें तुम्हारी मॉम की डेथ की वजह से जेल से छुड़ाया है, न कि मेरी वाइफ को मारने के लिए। उसका भाई वहां से चला जाता है। जैक मैरी को घर लाता है जहां लूना होती है। कहती है, सिस तुम आ गई हो। मैरी कहती है, बेहतर है मेरे सामने अपनी शक्ल न लाओ। ये कहकर वहां से चली जाती है। जैक कहता है, वो थकी हुई है, और ये कहकर चला जाता है। मैरी कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। जैक कहता है, फिर से ये बात न करना। वो मैरी के करीब आता है, लेकिन मैरी कहती है, मुझसे दूर रहो, और ये कहकर वहां से चली जाती है। लूना मैरी के रूम में आती है। कहती है, ज्यादा दिन यहां नहीं रहोगी तुम। और कहती है, जैक बस तुम्हें यूज कर रहा है। जैसे ही तुम्हारी हिस्से की जायदाद उसके नाम हो जाएगी, तुम्हें छोड़ देगा। तब वो उसे एक थप्पड़ मारती है। जैक तब आ जाता है। लूना कहती है, देखो जैक, सिस मुझे मार रही है। जैक कहता है, क्या हो गया है तुम्हें मैरी? मैरी कहती है, तुम किस कदर घटिया इंसान हो। मैं शायद तुम्हें कभी जान ही नहीं पाई। तभी लूना तबीयत खराब होने की एक्टिंग करती है। जैक उसे फौरन वहां से ले जाता है। मैरी काफी उदास हो जाती है। जैक के पास सैम आता है। उसे कहता है कि अगर मैरी को कुछ भी हुआ तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, और उसको मैरी की रिपोर्ट दिखाता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो अपने बच्चे को सिर्फ सैम के बनाए हुए ड्रग से बचा सकती है। जैक कहता है, अगर ये झूठ हुआ तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। जैक की मॉम को पता चलता है कि मैरी प्रेग्नेंट है। वो कहती है नौकरानी को कि उसके लिए अच्छे खाने बनाओ। ये सब बातें लूना सुन लेती है। जब जैक की मॉम मैरी से बातें करती है, लूना पीछे से मैरी को धक्का देने के लिए आती है, लेकिन मैरी आगे से हट जाती है और वो जैक की मॉम को धक्का दे देती है। जैक जब हॉस्पिटल में लूना से पूछता है, मॉम को किसने पुश किया, वो मैरी का नाम लगा देती है। जैक यकीन नहीं करता। तभी डॉक्टर कहता है, मैडम को ब्लड की जरूरत है। तब डॉक्टर कहता है कि मैरी मैडम का ब्लड मैच करता है, और फिर हम देखते हैं लूना मैरी से कहती है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूं, और वो जबरदस्ती मैरी का ब्लड लेती है। मैरी दर्द से चिल्ला रही होती है। जैक का बॉडीगार्ड बताता है कि सर लूना मैडम ही है जिसकी वजह से उस डॉक्टर ने मैरी मैडम की मॉम को ड्रग्स का ओवरडोज दिया, और यह भी बताता है कि मैरी मैडम ने नहीं बल्कि लूना ने आपकी मॉम को पुश किया था, और मैरी मैडम को लूना ने जबरदस्ती मजबूर किया ब्लड के लिए। जैक कहता है, अभी खामोश रहो, किसी को कुछ भी पता ना चले लूना के बारे में। आगे हम देखते हैं सम और लूना साथ होते हैं। लूना कहती है, तुम उसे अपने साथ कब ले जाओगे? सैम कहता है, हमारी डील थी, तुम उसे चोट नहीं पहुंचाओगी। लूना कहती है, बनो मत। अगर उसे पता चला कि तुम मेरा साथ दे रहे हो उसे जैक से दूर करने के लिए, तो वो तुम पर कभी भी भरोसा नहीं करेगी, इसलिए ज्यादा अच्छे बनने की जरूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं लूना की मॉम जो जैक के घर नौकरानी है, वो लूना को एक पेंडेंट देती है। कहती है, बता ये पेंडेंट क्या काम का है? तब लूना को याद आता है, ये तो जैक की मॉम ने कहा था कि लिटिल चेरी का है, जो जैक का बचपन का प्यार है। वो बहुत खुश हो जाती है। जब जैक आता है वो कहती है, जैक देखो ये पेंडेंट कितना अच्छा है, मैं बचपन से ये बहुत पसंद करती हूं। तब जैक उसे गले लगा लेता है। कहता है, तुम लिटिल चेरी हो। आगे हम देखते हैं कि जैक के हाथ में असल लिटिल चेरी का नेकलेस होता है, यानी जो नेकलेस लूना के पास था वो असल नहीं था, और जैक को भी ये बात पता थी। लूना मैरी के पास आकर कहती है, ये नेकलेस तुम्हारा है, लेकिन अब ये मेरा हो गया है और मैं ही लिटिल चेरी हूं। इसका मतलब अब जैक बस मेरा हो जाएगा। मैरी कहती है, तुम कितनी घटिया हो, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तब लूना कहती है, कुछ और देखना चाहोगी? तब वो सम की वीडियो देखती है। कहती है, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। मैरी देखकर शॉक हो जाती है। जब जैक आता है वो जैक को देखती है। जैक कहता है, वो सम को छोड़ेगा नहीं। वो सम को जाकर मारता है। कहता है, मुझसे और मैरी से दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आगे हम देखते हैं कि लूना जैक के पास आती है। कहती है, अब तो तुम्हें पता चल गया है मैं ही लिटिल चेरी हूं। तुम अब अपना बचपन का प्रॉमिस पूरा करो, मुझसे शादी का। जैक कहता है, हाँ जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। तब लूना उसके गाल पर किस करती है और चली जाती है। जैक अपने फेस को साफ करता है जैसे वो इरिटेट हो रहा हो। आगे हम देखते हैं कि मैरी बुक रीड कर रही होती है। तब लूना आकर कहती है, तुम अभी भी यहां हो और जैक तुम्हारे भाई को मारने की तैयारी कर रहा है। मैरी कहती है, क्या बकवास कर रही हो? तब वो कहती है, तुम्हें पता नहीं जैक मुझसे शादी कर रहा है और अब तुम्हारे भाई को रास्ते से हटाने का काम करना बाकी है बस। मैरी कहती है, जैक ऐसा नहीं कर सकता। वो फौरन जैक के पास जाती है। लूना कहती है, दिखाओ जैक, मैरी क्या बातें कर रही है। मैरी जैक से पूछती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम कैसे मेरे भाई को मार सकते हो? जैक कहता है, तुम गलत समझ रही हो। पर वो जैक की एक नहीं सुनती। कहती है, तुम एक कातिल हो, मैं तुमसे नफरत करती हूं। जैक कहता है, यहां से चले जाओ। आगे हम देखते हैं लूना अपने पागल आशिक से कहती है, अब मैं जैक से शादी कर लूंगी, फिर सब तुम्हारा और मेरा होगा। बस अब कुछ और टाइम रुक जाओ और बस एक काम कर दो मेरा।
फिर हम आगे देखते हैं कि मैरी को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और वो इंसान लूना का आशिक होता है। लूना के कहने पर यह सब करता है। जब वो मैरी को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं तभी जैक आ जाता है, मैरी को बचा लेता है और अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है इसका वो हश्र करो कि याद रखे। फिर वो मैरी को ले जाता है। तब मैरी कार में उसको बताती है कि बचपन में जब वो कैंपिंग के लिए गए तब जैक की जान बचाने की वजह से उसके डैड की जान चली गई और मेरी वजह से ही मेरी मॉम मर गई। मैं ही बुरी हूं। लेकिन तब जैक को पता चलता है कि असल लिटिल चेरी मैरी ही है, क्योंकि वो मैरी ही थी जिसको पता था कि उसने जैक को बचपन में बचाया था। लेकिन तभी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और मैरी जैक को बचाने के लिए उसके आगे आ जाती है और वो बहुत जख्मी हो जाती है। वो तब जैक से कहती है मैं तुमसे बचपन से बहुत प्यार करती हूं। जैक तब रोता है, कहता है मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। जैक जब होश में आता है वो मैरी का पूछता है। तब उसका ग्रैंडपा कहता है कि वो ठीक है पर कोमा में है। फिर जैक मैरी के पास बैठा होता है। तब उसका असिस्टेंट आकर कहता है कि सब तैयार है सर। आगे हम देखते हैं कि लूना की मॉम और भाई को कुछ लोग पकड़ कर ले जा और लूना को भी कुछ लोग लेने के लिए आते हैं। लूना कहती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं जैक की होने वाली वाइफ हूं, मुझे हाथ ना लगाना। तब उसे पकड़कर जैक के पास ले आते हैं। लूना कहती है जैक इनको देखो, ये मुझे ऐसे यहां क्यों लाए हैं। तब जैक कहता है अब तुम्हारा हिसाब का टाइम है। तब वो लूना की मॉम को बुलाता है। लूना कहती है मॉम कुछ मत कहना। उसकी मॉम कहती है अगर मैंने कुछ ना कहा तो ये तुम्हारे भाई को मार डालेगा। वो बताती है कि लूना लिटिल चेरी नहीं है और वो स्टार्ट से मैरी और जैक को एक दूसरे से दूर करना चाहती थी। जैक कहता है कोई जवाब तुम्हारे पास इसका। उसकी मॉम कहती है इसने ही मैरी की मॉम को मरवाया था। जैक कहता है ले जाओ इसको। लूना कहती है कि नहीं जैक मैंने नहीं, उस डॉक्टर ने मारा है। तब वो उस डॉक्टर को बुलाता है। वो कहता है कि मैं इस औरत की बातों में आ गया था, ये एक घटिया औरत है। जैक कहता है ले जाओ इसको भी यहां से। फिर वो कहता है मॉम को क्यों धक्का दिया तुमने, अब लूना के पास कोई चांस नहीं है। वो कहती है मैं तुम्हें चाहती हूं, तुम्हें पाने के लिए ही ये सब मैंने किया, मैरी ही हमारी दरमियान दीवार थी। तब जैक कहता है तुम्हारी गलतियों की सजा ये है कि सारी जिंदगी अब जेल में गुजारो। और जैक के लोग लूना को वहां से ले जाते हैं। जैक मैरी के पास होता है, उससे कहता है मैरी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ तुमसे। लेकिन मैरी होश में नहीं आती। ऐसे 3 साल गुजर जाते हैं। मैरी की बर्थडे वाले दिन वो मैरी के साथ केक कट करता है। तब वो कहता है मैरी प्लीज उठ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, और रोता है। तब मैरी होश में आ जाती है और उसको देखकर मुस्कुराती है। तो कैसी लगी ड्रामा की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना।